की ओर है। और बसंती तत्र पापिष्ठ, वहां सब पापी लोग बसे हुए हैं साहब। अच्छा, सब क्यों पापी हो गए उस गांव के? क्योंकि वेद धर्मो जिता जन, वो अपने धर्म को नहीं जानते हैं। वो जो बोला बड़ा धर्म न जान दो, वो पापी तो है साहब। जो अपने देवी देवताओं को नहीं जानता है वो पापी है। जो अपने सनातन की निंदा करता है वो पापी है। जो सनातन धर्म का खंडन करता है वो पापी है। जो अपने देवी देवताओं की निंदा करता है वो पापी है। हर चीज का प्रायश्चित नरकों में हो सकता है, लेकिन देवी निंदा अपराधस्या प्रायश्चित्तम न विद्यते। अगर तुमने अपने कुल देवताओं की निंदा कर दी, कुल देवी की कभी निंदा कर दी, सुन ली, कुल देवी का भजन नहीं किया, कुल देवी की पूजा नहीं की, तो उसका कोई प्रायश्चित ही नहीं है। हर पाप का प्रायश्चित है साहब। मतलब हम उनको पाप कर लिए। पाप कैसे होता है? आपके पैर से कोई चींटी मर गई तो ये सूक्ष्म पाप हो गए। आपने किसी का धन खा लिया, किसी के बदले का धन खा लिया, तो ये तीव्र, ये लघु पाप हो गए। आपने किसी के घर पर आग लगा दी, ये तीव्रतम पाप हो गया। किसी की हत्या कर दी, ये तीव्रतम पाप है। और इस पाप की सजा नरकों में नहीं मिलती है, फिर उसको फिर प्रेत ही बनना पड़ता है साहब। देखो, आपके पैर से जाने में अनजाने में कोई पाप हो जाता है, क्यों? गलती से, तो उसका प्रायश्चित क्या? आपने कथा सुन ली, वो सारे पाप भस्म हो गए। आप भगवान को कीर्तन कर लेंगे, वो पाप भस्म हुए जला। अगर आपने कोई तीव्रतम पाप कर दिया, किसी का धन खा लिया, किसी की चोरी कर ली, तो उसके लिए नरकों की सजा है। लेकिन जो बहुत तीव्रतम पाप है, किसी के घर पर आग लगा देना, किसी की हत्या कर देना, उसको नरकों में तो जाना ही पड़ता है। आगे जाकर के उसको ब्रह्म हत्या से और जाकर के प्रेत भी बनना पड़ता है। सुन रहे हो? दो शरीर हैं। स्थूल शरीर है जो दिख रहा है, एक सूक्ष्म शरीर भी होता है। सूक्ष्म जब हम मरते हैं ना, उसके बाद मिलता है सूक्ष्म शरीर। उस सूक्ष्म शरीर से हमारी यात्राएं होती है। तब एक जीव यात्रा करता है। सुन रहे? और जब तक उसके लिए पिंडदान नहीं किया, तब तक उसकी आत्मा भटकती रहे, तब तक वो प्रेत ही तो रहता है साहब। हर व्यक्ति प्रेत बन जाता है मरने के बाद। जब हम उसके लिए पिंडदान इत्यादि कर्म जो करते हैं, अंत्येष्टि के बाद जो कर्म होते हैं, तब जाकर के उसकी यात्रा स्वर्ग और नरक की प्रारंभ होती है। सुन रहे? तो बसंती तत्र पापिष्ठ, उस गांव में सब पापी ही, क्योंकि वो अपने धर्म को नहीं जानते। आज उसी गांव में रहने वाला है एक बिंदु। तत्र को बिंदुगो नाम विप्रासीन महाधमा, स्वपत्नीं चंचुलां नाम हित्वा नित्यं सुधर्मिणी। तत्र को बिंदुगो नाम, एक ब्राह्मण है जिसका नाम है बिंदुक। उस ब्राह्मण की एक पत्नी है, बिंदुक की पत्नी है, उसका नाम है चंचुला। चंचुला बड़ी पतिव्रता देवी है, लेकिन उसके विपरीत उसका पति है। कौन? बिंदु।
रोज वैश्याओं के साथ रमण करते रहता है। उसकी पत्नी को जब पता चला कि मेरा पति वैश्यगामी हो गया है, वैश्याओं के साथ घूम रहा है, घर द्वार सब छोड़ दिया है, तो उसकी पत्नी को जब पता चला तो उसने क्या किया कि अपना चक्कर, उसने भी अपना भार चक्कर चलाना शुरू कर दिया। इसका पता जब बिंदुक को चला कि मेरी पत्नी फलाने फलाने के साथ घूम रही है, तो उसको बहुत बड़ा क्रोध आया। घर में गया, डंडा उठाई तैन, और डंडे से उसकी पिटाई करने लगा महाराज, मुक्के और डंडे से। अतुसा बिंदुगा पत्नी गृहीत्वा सुदूराश्रया मुष्टिबंधेन संत्यर्जम पुनः पुनर्ताड़यत। मान लगे, रुको रुको, रुका बिंदु, क्या कहना चाहते बोलो सुनो। भवान प्रतिदिनम कामम रमन्ते वैश्या या कुधी मां विहाय स्वपत्नीं च युवतीं पतिसेविनां। हे महाराज, आप भगवान प्रतिदिनम कामम, आप रोज दिन रात वैश्याओं के साथ घूमते हैं, मैंने कुछ तुम्हारे लिए कहा? बोले नहीं। तो जब मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहा, फिर तुम मुझे कहने वाले कौन होते हो? क्या तुमने अपनी शकल अपने चेहरे पर देखी है? तुम कैसे हो? जब मैं तुम्हें नहीं रोक सकती हूं, फिर तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? आपने मुझे छोड़ रखा है, तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं इस क्षेत्र की बल सबसे बड़ी विश्व सुंदरी छौ, चंचला बड़ाणी, और तुम उन्हीं विश्व सुंदरी छोड़ी दें, तुम वैश्याओं के साथ घूम रहे हो। अहम महारूपवती नवयौवन विफल कथम सहिष्ये काम दुखम तब संगम विनार्तधि। हे महाराज, अहम महारूपवती, मैं बिल बहुत बड़ी रूपवती छो, और नवयौवन भी है, मैं जवान भी हूं, इसलिए कथम सहिष्ये काम दुखम, मैं कैसे अपने काम रोग का दुख सहन करूं? मुझसे नहीं होता साहब सहन, इसलिए मुझे मत रोकिए, मत रोकिए, मत रोकिए। बिंदुक ने कहा, देवी अगर यही बात है तो कोई बात नहीं, घूम ले तो पराये पुरुषों के साथ खूब घूम, पर शर्त एक है कि फालतू ना घूमी, रुपया ले कमाई दे, नोट ले मैते कमाई दे के लिए नोट। उसकी पत्नी ने कहा ठीक है। तो अपने पत्नी को बिंदुक ने देह व्यापार में लगा दिया महाराज। दिन प्रतिदिन दोनों कुकर्म में लीन हो गए। कृत्वेवं समयं तो वै दंपति दुष्ट मानसो, वो कर्म निरतो जातो निर्भयेन कुचेतसा। कल तक तो पति का डर था, लेकिन अब पतिदेव ने खुद छूट दे दी तो खूब घुमड़ रही। समय बीती बला गाड़ी, इसी पुराण की कथा है। समय बीता और ती का पति की देखियो मौत हुई, मर गया, बिंदुक मर गया, जल्दी मर गया बेचारा, उसकी मृत्यु हो गई।
और जब चंचला को ये पता चला कि मेरे पति अब मर गई, तब उसको और छूट मिल गया। अब कौन रोक सकता उसको? कल तक तो पति का डर था तो थोड़ा झुक करके चलती थी, अब तो स्वतंत्रता से विचरण करती है, कोई रोकने वाला नहीं है। इतनी कुकर्म में लीन हो गई कि समय कब बीता कोई पता ही नहीं चला। बोलो जय समय, जय श्री राम। जोर से बोलो। तुम्हारी आवाज यक तक छेन मैं तक पहुंची। बोलो और जोर से बोलो। बिंदुक जब मरा तो उसके बारे में लिखा है कि वो नरक गया, नरक। अथ विप्रस कुमतिर बिंदु गो वृषलीपति कालीन निधनम प्राप्तो जगामा नरकम खल। नरक, वो खल यानी बिंदुक नरक में गया, लेकिन नरक मां बोलते हैं जगह ना मिली साहब, क्योंकि उसके पाप इतने भयंकर थे कि नारकीय कष्ट मिले उसको। भुक्त्वा नरक दुखानी भवहानी समूढ़धि बिंदे भवत पिशाचो ही गिरो पापी भयंकरा। नरक में जब जगह नहीं मिली तो विंध्याचल पर्वत पर बहुत बड़ा पिशाच पापी बन गया, पिशाच बन गया। गिरो पापी भयंकर, भयंकर पापी।